गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब लास्ट वीडियो में फर्स्ट वाले दो स्टेंजास एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसएलएम के मैंने करवाए थे। अब लास्ट टू स्टेंजा थर्ड एंड फोर्थ में लेकर आया हूँ। स्टीफन स्टेपेंडर के द्वारा लिखी गई पोएम है बेटे ये। अब चलते हैं आगे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, वो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लीजिए। विकेड होता है दुष्ट, बेकार, यूजलेस। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल बुरा उदाहरण। विद शिप्स एंड सन एंड शिप्स समुद्री जहाज, सन सूर्य एंड लव प्रेम, टेम्पटिंग देम टू स्टील, टेम्पटिंग लुभाना, देम टू स्टील, स्टील मीने चुराना, चोरी करना। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग क्या होता है? धुंध, पीछे भी सेकंड स्टेंजा में आ चुका है। टू एंडलेस नाइट, अनंत रात। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप मीन कचरे का ढेर। स्लैग होता है कचरा, कचरे का ढेर। The children wear skins, skins mean त्वचा। पीप होता है झांकना। Through by bones, bones mean हड्डियां। Spectacles mean चश्मे। Of skill with mended glass, जोड़ा हुआ कांच, मेंड किया हुआ। Like bottle beads, बोतल के टुकड़े। ऑन स्टोन्स, स्टोन्स मीन पत्थर। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slum, धुंधली गंदी बस्ती। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद slums as big as doom, doom मीन बुरा समय, दुर्भाग्य, मौत का प्रतीक। अनलेस गवर्नर, गवर्नर राज्यपाल। इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने वाला, पर्यवेक्षक। विजिटर आगंतुक। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, विंडो खिड़की। दिस विंडोज दैट्स अपॉन देयर लीव्स, लीव्स मीन जिंदगियां। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स होता है कब्र। Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, हरे भरे खेत, and make their world. Run अजोर, रन दौड़ना। अजोर होता है नीला। On gold sands and let their tongues, tongues mean भाषा, बोलियां, और tongue mean जीभ भी होती है। Run next, नेग मीन नंगा। इनटू बुक्स, पुस्तकें। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, पत्ते। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, लैंग्वेज होता है भाषा। ये थे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, स्टीफन स्पेंडर जी कहते हैं उनके लिए, गंदी बस्ती के बच्चों के लिए निश्चित रूप से शेक्सपियर की जो तस्वीर है वो बेकार है, यूजलेस है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो वहां मानचित्र चित्रित किया गया है वो बैड एग्जाम्पल, उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, वो उनकी समझ से बाहर है। विद शिप्स, जिसमें समुद्री जहाजें। सन सूर्य एंड लव और प्रेम, जो दर्शाया गया है उस पिक्चर में, उस मैप में। टेम्पटिंग देम टू स्टील, वो उनको चोरी करने के लिए लुभा रहा है। ठीक है, जैसे उनके मन में ये चोरी करने की इच्छा होती है, क्यों ना मैं इन चीजों को चुरा लूं, क्योंकि वो उन चीजों से लाखों कोस दूर हैं। उन बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। फॉर लिव्स, वो जिंदगियां दैट स्लाइली, जो धीरे धीरे। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होम्स, क्रैम्प्ड होम, होल्स मीन तंग छिद्र,
क्रैम्ड होता है तंग, होल्स छिद्र। यहाँ पर कवि ने तंग छिद्र किसको कहा है? उनकी झुग्गी झोपड़ियों को, जिसमें वो रहते हैं, उनके घरों को क्रैम्ड होल्स कहा है, जिसमें कोई सुविधाएं नहीं है। फॉर लिव्स, क्योंकि उनकी जिंदगियां जो स्लाइली चुपके चुपके से, धीरे धीरे से, चोरी चोरी से उनके तंग छिद्रों में बदल रही है, घुसती जा रही है, जो जहां पर उनकी जिंदगियां धूम से लेकर अनंत रात तक वहीं पर व्यतीत होती है। उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों में ही उनकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, बीत जाती है पूरी लाइफ। ऑन देयर स्लैग हीप, कचरे के ढेर पर रहते हैं वो, स्लैग कचरे का ढेर, कचरे के ढेर पर रहते हैं। दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, कौन से बच्चे? स्लम चिल्ड्रन, गंदी बस्ती के बच्चे। वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, उनकी हड्डियों से, उनकी त्वचा में से उनकी हड्डियां झांक रही हैं। कहने का भाव यहाँ पर कवि ये बता रहा है, जैसे अपनी हरियाणवी कहावत में कहा जाता है, बिल्कुल दुबला पतला मैं कह राम दिखे से। इट मीन्स वो इतने दुबले पतले हैं कि उनकी हड्डियां त्वचा में से स्पष्ट झांक रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उनकी स्वास्थ्य की जो कंडीशन है इतनी बुरी है कि आप उनकी हड्डियों को गिन सकते हो। तो ये कहना चाहता है इतने दुबले पतले हो, इतने कमजोर हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, स्टील यहाँ धातु का प्रतीक है और धातु की बने चश्मे उनकी आंखों पर। लाइक मेंडेड ग्लास, जिसमें मरम्मत किया हुआ ग्लास, कांच, मरम्मत किए हुए कांच के धातु के फ्रेम में लगे चश्मे उनकी आंखों पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कैसे? लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार पत्थरों पर बोतल के टूटे हुए टुकड़े गिरे हुए हों, पड़े हुए हों, कैसे दिखाई देंगे? इसी प्रकार उनकी आंखों पर वो चश्मे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना की है। जो ये जो लाइन है, इसमें कवि ने सिमिली का प्रयोग किया है। सिमिली होता है आपका उपमालंकार, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की गई हो, उपमालंकार। आगे क्या कहता है कवि? सो ब्लॉड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। कवि कहता है इसलिए उनकी गंदी बस्तियों को भी, जितनी बड़ी जिंदगी में जितना बड़ा दुख है, उसी तरह उनकी गंदी बस्तियों को भी इस मानचित्र में शामिल कर लो। इसलिए मानचित्र में उनकी बस्तियों को भी दर्शाया जाए। क्यों नहीं उनकी गंदी बस्तियां उन्हें मानचित्र में दिखाई नहीं दे रही हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कवि ये पूछना चाहता है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। catacombs का मतलब कब्र, यहाँ पर भी सिमिली का प्रयोग किया है, lives like catacombs। यदि यहां पर कवि संबोधित करता है गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर को कहता है, तो वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूलों में आते हैं गवर्नर, राज्यपाल, पर्यवेक्षक और आगंतुक। उनको कहता है तुम सुनो, यदि यह मानचित्र बिकम्स देयर विंडो, उनकी खिड़की नहीं बन जाता, एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, कब्रों की तरह उनकी जिंदगियों को बंद कर रही हैं। कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है, न तो उनके लिए स्कूल में कोई सुविधाएं हैं, न ही उनकी जो जहां पर वो रहते हैं, स्लम्स में जहां रहते हैं, वहां पर तो और भी बुरा हाल है। कहता है कि उनकी जो कमरे की जो खिड़कियां हैं, वो उनकी जिंदगियों को कब्रों की तरह अपने अंदर बंद कर रही हैं, उनकी जिंदगी वहीं पर सिमट रही है।
आगे कहता है, अपील करता है, अपील करता है। कवि क्या कहता है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। अरे तोड़ो, ब्रेक तोड़ो, वो ब्रेक ओपन, तोड़कर खोलो, जब तक वे इस नगर को ही न तोड़ दें। कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि वो नगर को ही न तोड़ दे, कस्बे को ही न तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इन बच्चों को सुनहरे रेत पर नीले आसमान के नीचे अपने संसार में दौड़ने दो। रन मीन दौड़ना, नीले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर इनको भी दौड़ने दो, इनको भी आजादी का हक है, इनको इनका अधिकार प्रदान करो। एंड कहां तक आ गए थे, शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इनको भी हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और सुनहरे रेत पर नीले आसमान के नीचे इनको भी अपना संसार बनाने दो और दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। सफेद और हरे पृष्ठों वाली पुस्तकों में इनकी आवाजों को भी लिखो, इनकी जीवन का भी वृतांत लिखो। कवि यहां पर यह कहना चाहता है कि पुस्तकें राजनीतिज्ञ लोगों के बारे में लिखती हैं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखती है, आम लोगों के बारे में नहीं लिखती, गरीब लोगों के बारे में नहीं लिखती। इनके बारे में भी पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। यहाँ पर यह कहना चाहता है कवि कि उनकी भाषा को पुस्तकों में के सफेद और हरे पृष्ठों में खुले तौर पर लिखो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इतिहास उनका है जिनकी भाषा सूर्य होती है। इसका बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनके अंदर सूर्य जितना तेज होता है, जो अपनी आवाज उठाते हैं, जो अपनी भाषा को बुलंद रखते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। जो मेहनत करते हैं, जो बहादुर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। जिनमें सूर्य जितनी ऊर्जा होती है, सूर्य जितना तेज होता है। तो ये थी आपकी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।